हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति और तनिषा की कहानी रूह की जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए, और हम आपको बताते हैं कि अदिति का एक एक्सीडेंट हो गया था। तनिषा उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। डॉक्टर अदिति को चेक करते हैं और यहाँ जो तनिषा है वो डॉक्टर से जाकर बात करती है, जिसके बाद वो वापस से अदिति के पास आ जाती है। तनिषा थोड़ी सीरियस थी और साथ ही साथ जो है वो अदिति से कुछ पूछती है। अब हम आगे सुनते हैं। तनिषा अदिति से कहती है, अब बस रेस्ट करो। और तनिषा रूम से बाहर जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। तनिषा की जो मॉम है वो कॉल पिक करती है। तनिषा कहती है, माँ अदिति अब ठीक है, मैं शाम तक घर आ जाऊँगी। उसकी माँ कहती है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना उसका। तनिषा कहती है, हाँ माँ, और कॉल कट करके फिर वो वापस अदिति के पास चली जाती है और चेयर खींचकर वहीं पर बैठ जाती है। तनिषा उससे कहती है, कुछ चाहिए, पानी या कुछ और? अदिति कहती है, हाँ मेरा फ़ोन ये ऑन नहीं हो रहा, मुझे भाई को कॉल करनी है। तनिषा बिना कुछ और बोले अपना फ़ोन अदिति की तरफ करती है। अदिति फ़ोन तो ले लेती है और स्क्रीन देखते हुए सोचने लगती है, भाई अभी कॉलेज में होंगे, अभी कॉल किया तो बिना सोचे सोचे भाग के यहाँ आ जाएंगे। नहीं, बाद में करते हैं, ऐसे भी हॉस्पिटल वाले थोड़ी देर में घर भेज ही देंगे। अदिति फ़ोन वापस तनिषा की तरफ करती है। तनिषा थोड़ा सरप्राइज होती है और कहती है, अरे क्या हुआ, कर लो ना, कॉल करनी थी ना तुम्हें। अदिति कहती है, नहीं अभी नहीं। तनिषा कुछ बोलने ही वाली थी पर रुक गई। 2 मिनट तक दोनों लोग चुप होते हैं। फिर तनिषा बोलती है, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना और खुद से उठने की कोशिश मत करना, ओके? फिर तनिषा थोड़ा टीज करते हुए बोलती है, वैसे तो आप रोबोट हो, सॉरी मेरा मतलब स्ट्रांग हो, पर फिर भी खुद से मत उठना। अदिति 1 सेकंड के लिए तनिषा को देखती है और मन में सोचती है, क्या कुछ भी बोलती है ये लड़की, मतलब कुछ भी। तनिषा साइड में चेयर पर बैठी हुई थी और अदिति बेड पर। अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। लगभग 10 से 15 मिनट बाद डॉक्टर रूम में आते हैं। डॉक्टर अदिति की चोट देखते हैं और कुछ पूछते हैं, दर्द कम हुआ कुछ? अदिति, हाँ अब ज़्यादा दर्द नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, ओके ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं, पर ध्यान रहे चलने में ज़्यादा प्रेशर मत डालना, घर जाकर रेस्ट करना और टाइम पर ड्रेसिंग करा लेना। नर्स आगे आती है और एक स्लिप तनिषा को देती है और बोलती है, ये मेडिसिन और ड्रेसिंग का टोटल बिल है, रिसेप्शन पर पे कर दीजिएगा। तनिषा वो स्लिप ले लेती है। अदिति तुरंत बोलती है, इधर दो, मैं खुद पे कर सकती हूँ। तनिषा उससे कहती है, रिलैक्स, इतना हाइपर क्यों होना है, मैं कर दूंगी ना, और डोंट वरी ये आप पर उधार रहेगा। अदिति कहती है, नहीं मैं अपना बिल खुद पे कर सकती हूँ। तनिषा अदिति की बात को इग्नोर करते हुए सीधा वार्ड बॉय की तरफ देखती है और बोलती है, इनको बाहर तक हेल्प करो। वार्ड बॉय अदिति की हेल्प करता है, उसको बाहर तक लेकर जाता है। अदिति थोड़ा इरिटेट थी। तनिषा रिसेप्शन पर जाके जल्दी से बिल पे करती है, फिर स्कूटी लेकर आती है। वार्ड बॉय अदिति को हेल्प करके स्कूटी पर बैठाता है। जैसे ही तनिषा स्कूटी स्टार्ट करती है, अदिति फिर से पूछती है, तुमने बिल पे क्यों किया? तनिषा चुप होती है, जैसे इग्नोर कर रही है। अदिति फिर से बोलती है, सुन रही हो ना, तुमने क्यों किया पे? तनिषा थोड़ा सा गुस्सा दिखाती है और कहती है, बिल ही तो था, कभी आप मेरा कर देना। अदिति कहती है, व्हाट? स्कूटी जो है वो अब चल रही थी और दोनों लोग चुप थे। थोड़ी देर में अदिति का घर आ जाता है। तनिषा स्कूटी स्लो करती है और साइड में रोकती है। तनिषा धीरे से बोलती है, आ गया तुम्हारा घर। अदिति तनिषा के शोल्डर का सहारा लेकर धीरे से उतरती है
जैसे ही अदिति खड़ी होती है वो अपनी पॉकेट से पैसे निकालने लगती है। तनीषा अदिति की तरफ देखती है, फिर बिना कुछ बोले जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी, पेन किलर्स, एंटीसेप्टिक और कुछ और टैबलेट्स अदिति के हाथ में पकड़ा देती है। अदिति तनीषा को देखते हुए बोलती है, पैसे ले लो प्लीज़। तनीषा थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ी सीरियसनेस कम कर लो लाइफ में, हर चीज़ एक डील नहीं होती। तनीषा एक सेकेंड रुकती है और फिर बोलती है, अगर सच में कुछ देना है ना तो एक अच्छा सा थैंक यू बोल देना और कुछ नहीं। अदिति कहती है, अरे पर। तनीषा हाथ उठाते हुए बोलती है, नहीं कोई परवर नहीं। तनीषा स्कूटी से उठकर अदिति को धीरे से सहारा देकर अंदर ले जाने लगती है। अदिति तुरंत बोलती है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, अब जा सकती हो तुम। तनीषा एक सेकेंड उसकी तरफ देखती है, जैसे कुछ और बोलना चाहती हो, पर फिर बिना कुछ बोले स्कूटी स्टार्ट करती है और सीधा निकल जाती है। अदिति भी धीरे धीरे घर के अंदर चली जाती है, साइड टेबल पर मेडिसिन रखती है और संभालते हुए सोफे पर बैठ जाती है। अदिति ने सर पीछे टिकाया, आंखें बंद की और एकदम रिलैक्स होकर बैठ गई। मन में चल रहा था, जो सब अभी हुआ और माँ पापा को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो सब और परेशान होंगे। थोड़ी देर बाद जो लकी है वो घर आता है। अब आदत के मुताबिक आराम से अंदर आ रहा था, लेकिन जैसे लकी की नज़र सोफे की तरफ गई, उसके एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। उसका ध्यान सीधा अदिति के पैर की तरफ गया, जिस पर नीचे की तरफ ड्रेसिंग हो रखी थी और हल्की हल्की स्वेलिंग भी थी। लकी तेज कदमों से अदिति के पास आया और उसने कहा, आदि क्या हुआ, ठीक है ना तू, कैसे लगी ये? अदिति आंखें खोलती है और उससे पहले कि कुछ बोलती, लकी का ध्यान उसके हाथ वाली चोट पर जाता है। लकी एकदम से सीरियस और हो जाता है और कहता है, यहाँ भी लगी है, ये सब हुआ कैसे? अदिति उसकी टेंशन देख रही थी, जानती थी कि अगर ज़्यादा बता दिया तो भाई और हाइपर हो जाएंगे, इसीलिए शॉर्ट में बताती है। एक घर के बाहर बाइक का बैलेंस लूज हो गया और गिर गई। बाइक वहीं है अभी, और उस घर में एक लड़की, मतलब हमारे कॉलेज की है, उसने हेल्प की। वो हॉस्पिटल लेकर गई थी और फिर डॉक्टर ने सब ट्रीटमेंट किया और वही फिर घर भी ड्रॉप करके गई। लकी कहता है, थैंक गॉड ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मुझे बताना चाहिए था ना, मैं आ जाता। अदिति कहती है, रिलैक्स भाई, इतनी भी ज़्यादा नहीं लगी है, डोंट वरी। लकी अब भी चोट की तरफ देख रहा था और बोलता है, ज़्यादा नहीं लगी है, तू खुद देख कितनी बुरी तरह लगी है। अदिति उसको शांत करने के लिए बोलती है, हाँ पर ठीक हूँ अब। लकी कहता है, ध्यान रखा कर थोड़ा। अदिति कहती है, हाँ भाई आप भी थक गए होंगे, जाओ फ्रेश हो जाओ। लकी अब भी अदिति को देख रहा था, जैसे कंफर्म कर रहा हो कि वो सच में ठीक है। लकी कहता है, जा रहा हूँ, पर तू खुद से चलने का ट्राई मत करना। अदिति कहती है, हाँ भाई, मुझे ना इतने बड़े नाम भी इतने बड़े नहीं लगते, अब ये मुझे अदिति भी बड़ा लगने लगा, ये लकी की वजह से। ये इसको आदि आदि करता रहता है, अब से मैं भी इसको यही बुलाऊंगी, तुम सब भी बुलाना, हाँ ओके चलो। लकी एक बार फिर उसके पैर की तरफ देखता है, फिर उसके हाथ की तरफ देखता है और फिर रूम की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तनीषा जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी माँ तुरंत पूछती है, सब ठीक है, ज़्यादा तो परेशानी की बात नहीं है ना बेटा? तनीषा कहती है, हाँ माँ सब ठीक है, घर छोड़कर आई हूँ उसको। तो उसकी माँ थोड़ा रिलैक्स होती है, पर आज तनीषा के चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस थी। फिर तनीषा बोलती है, माँ मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोलकर तनीषा सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। डोर बंद किया और बिना किसी देरी के सीधा शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। पानी के गिरने की आवाज़ के साथ तनीषा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, कितना दर्द हो रहा होगा उसको, कितनी बुरे तरह लगी है, पर एक भी आंसू नहीं, सेम सीरियस एक्सप्रेशन। हाँ दर्द हो रहा है, उसने बोलने में क्या प्रॉब्लम होती है? ये सोचते सोचते तनीषा ने मिरर में अपने आप को देखा। उसका अपना चेहरा भी थोड़ा टायर्ड लग रहा था। तनीषा ने जल्दी से चेंज किया और नीचे आ गई। नीचे आते ही किचन में माँ के पास आकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ सोच रही हो। तभी तनीषा के पापा भी घर आ गए। तनीषा के पापा ने आते ही पूछा,
वो बाहर बाइक किसकी खड़ी है? तनीषा की माँ जो भी हुआ था वो उनको बता देती है, कैसे अदिति का एक्सीडेंट हुआ, तनीषा उसको हॉस्पिटल लेकर गई और अब उसको घर छोड़ कर आई है। तभी उसके पापा कहते हैं, अच्छा ज़्यादा तो नहीं लगी? तनीषा कहती है, लगी तो काफ़ी है, पर अब ठीक है वो। फिर एक पल रुक कर बोलती है, पर वो बाइक अंदर कर लेना पापा, उसको बहुत हैवी है। उसके पापा कहते हैं, हाँ अभी करता हूँ। और उसके पापा तुरंत बाहर जाकर बाइक को अंदर कर लेते हैं, फिर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। उधर अदिति, जब लकी बाहर फ्रेश होकर आता है तो अदिति के पास बैठता है, देखता है कि अदिति थोड़ा थकी हुई है और वो थोड़ा रिलैक्स सोफे पर बैठी है। लकी उसके पास जाकर कहता है, चल डिनर कर लेते हैं। अदिति कहती है, हाँ, और उठने की कोशिश करने लगती है। तभी लकी तुरंत बोलता है, रुक रुक रुक, उठ मत, यहीं बैठकर कर लेना, मैं लेकर आता हूँ। और लकी इन दोनों के लिए प्लेट में खाना सर्व करके लेकर आता है और दोनों खाना शुरू करते हैं। अदिति जैसे ही एक बाइट लेती है उसको एकदम से याद आता है और अदिति लकी से बोलती है, भाई घर पर मत बताना, पता है ना पापा कितने परेशान हो जाएंगे और माँ भी टेंशन ले लेंगी। लकी कहता है, हाँ हाँ नहीं बताऊँगा, पर तुझे याद है ना पापा ने क्या बोला था कि हम नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। अदिति ने जैसे ही ये सुना उसके हाथ का स्पून रुक गया, फिर एकदम से बोली, शिट भाई, और अपना सर पकड़ लेती है। लकी थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ? अदिति थोड़ा टेंशन में कहती है, मेरा फ़ोन वो भी ख़राब हो गया और ऑन ही नहीं हो रहा। पापा कॉल कर रहे होंगे, अगर उन्हें कॉल किया होगा और फ़ोन बंद मिलेगा तो। लकी कहता है, अगर उन्होंने कॉल किया होता और तेरा फ़ोन बंद मिलता तो वो मुझे कॉल करते, टेंशन मत ले, अभी तक कॉल नहीं किया होगा। अदिति कहती है, भाई जल्दी से अपना फ़ोन दो, अभी कॉल करती हूँ। लकी कहता है, पहले रिलैक्स, खाना खा ले आराम से, फिर कर लेना। अदिति कहती है, दोनों फिर बातों के साथ साथ डिनर करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद लकी प्लेट्स उठाकर किचन में रखने चला जाता है और वापस आकर बैठते हुए अदिति को फ़ोन देता है और बोलता है, कर ले कॉल। और तनीषा अपने माँ पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, पर आज तनीषा का ध्यान कहीं और ही था। प्लेट सामने थी पर वो बस स्पून से खाने को इधर उधर हिला रही थी, जैसे मन से अंदर ही अंदर बातें कर रही है। तनीषा के पापा ने उसका ये अजीब सा बिहेवियर नोटिस किया। उन्होंने एक दो बाइट लेने के बाद पूछ ही लिया, क्या हुआ तुझे, आज इतनी शांत क्यों है? तनीषा के एक हाथ का मूवमेंट एक सेकंड के लिए रुका और वो बोली, कुछ नहीं। तभी उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा क्या सोच रही है, कॉलेज में सब ठीक है ना? तनीषा कहती है, हाँ माँ सब ठीक है। तभी उसके पापा कहते हैं, फिर खाना खाओ। तनीषा ने बिना कुछ कहे एक दो बाइट ली, फिर एकदम से बोली, पापा। तो तनीषा के पापा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ बोलो। तनीषा कहती है, पापा मुझे समझ नहीं आता, कोई हर टाइम अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कैसे कर सकता है? तभी उसके पापा थोड़ा कन्फ्यूज़न के साथ कहते हैं, क्यों, किसकी बात कर रही है तू? तनीषा कहती है, वो जिसको आज चोट लगी, अदिति। तभी उसके पापा कहते हैं, अदिति क्यों, क्या हो गया? तनीषा एक गहरी सांस लेती है और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड टोन में बोलती है, पापा उसको इतनी चोट लगी थी, उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था कि कितना दर्द हो रहा है, पर उसने एक बार भी नहीं बोला कि दर्द हो रहा है, एक भी आंसू नहीं गिरा। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? पेन होता है तो हम नेचुरली रिएक्ट करते हैं, पर वो। तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा हर कोई अपने इमोशंस को अलग अलग तरीके से हैंडल करता है, शायद कोई वजह हो जो उसे एक्सप्रेस नहीं किया। तो तनीषा कहती है, हाँ पापा अगर दर्द है तो एक्सप्रेस करना चाहिए ना, मन को शांति मिलती है, पेन कम नहीं होता पर मन तो हल्का होता है, हर चीज़ छुपाने का क्या मतलब? तनीषा के पापा बस एक हल्की सी स्माइल करते हैं। उसकी माँ लाइटली बोलती है, तू चुपचाप खाना खा, इतना मत सोच इस बारे में, अब ठीक है वो, फिर क्यों टेंशन ले रही है तू? तनीषा कहती है, पर मन ही मन सोचती है, क्या चल रहा है ये, सही तो बोल रही है माँ, इतना क्यों सोचना? और अब वो खुद से सवाल करते हुए जो अपना खाना है वो ख़त्म कर देती है। और यहाँ अदिति जो है वो डिनर के बाद अपने भाई से फ़ोन ले लेती है और उसके बाद उसके घर पर कॉल करती है
आज का दिन कितना अजीब था, कितना अनप्रेडिक्टेबल था। पर सबसे बड़ा दुख शायद ये था कि उसने आज फिर से अपने इमोशंस को दबा दिया। पर घर वालों को टेंशन देना अदिति को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए हर चीज़ नॉर्मल दिखाना ज़रूरी था। अदिति घर कॉल करती है, पापा उसके कॉल रिसीव कर लेते हैं। पापा को लगता है लकी के फ़ोन से कॉल किया है तो लकी होगा, इसलिए वो सीधा बोलते हैं, हाँ लकी कैसे हो। अदिति कहती है, पापा नमस्ते। उसके पापा कहते हैं, अरे बेटा तुम लकी के फ़ोन से, क्या हुआ, कहाँ है तेरा फ़ोन। अदिति कहती है, वो पापा मेरा फ़ोन गिर गया था, थोड़ा ख़राब हो गया, इसलिए भाई के फ़ोन से कॉल किया। तभी उसके पापा कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, कल नया ले लेना, मुझे बता देना, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। अदिति कहती है, हाँ पापा। फिर उसके पापा कैजुअली पूछते हैं, सब ठीक है ना, कॉलेज कैसा चल रहा है। अदिति कहती है, हाँ पापा सब ठीक है। थोड़ी देर तक अदिति और उसके पापा के डेली कन्वर्सेशन जो है वो नॉर्मल चलती रहती है। अदिति ने 1% भी नहीं पता चलने दिया कि आज क्या हुआ। फिर अदिति बोलती है, माँ कहाँ है। अदिति के पापा उसकी माँ को फ़ोन दे देते हैं। माँ की आवाज़ हमेशा की तरह प्यार भरी और थोड़ी सी चिंतित होती है। तभी उसकी माँ कहती है, अदिति बेटा सब ठीक है ना। एक छोटी सी स्माइल के साथ अदिति उन्हें जवाब देती है और कहती है, हाँ माँ सब ठीक है। अदिति और माँ की डेली की नॉर्मल बातें होने लगती हैं। आज क्या खाया, कॉलेज का वर्कलोड ज़्यादा है क्या, यही सब बातें चल रही होती हैं दोनों की। फिर अदिति के पापा फ़ोन ले लेते हैं और थोड़ी और बातें चलती हैं, कब आ रहे हो घर, यही सब। फिर अदिति के पापा बोलते हैं, अच्छा बेटा अब रख रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। अदिति और लकी दोनों थोड़ी देर तक चुप रहते हैं, जिसके बाद लकी जो है वो कहता है, चल तुझे रूम तक लेकर जाता हूँ। अदिति कहती है, भाई इतनी भी नहीं लगी है कि मुझे हर जगह हेल्प चाहिए, ठीक हूँ मैं। तभी लकी कहता है, हाँ फोटो दिख रहा है। अब लकी अदिति को हेल्प करके धीरे धीरे अदिति के रूम तक लेकर जाता है और फिर बिना कुछ बोले एक गिलास में पानी लेकर आता है। लकी कहता है, ले और दवाई खा ले, फिर आराम से सो जाना। अदिति कहती है और अब लकी भी अपने रूम में चला जाता है। उधर तनीषा भी बेड पर लेटी हुई थी, पर आज नींद कहाँ ही आ रही थी। आंखें बंद करती तो सामने बस एक चेहरा, अदिति। हॉस्पिटल का हर एक मोमेंट फिर से दिमाग में घूम रहा था। तनीषा अंदर ही अंदर बोलती है, किस दुनिया की इंसान है वो, इतना दर्द होने के बाद एक आह तक नहीं निकली। फिर क्या, अब तो सवालों का सिलसिला और बढ़ता गया और एक के बाद एक सवाल उसके दिमाग में आने लगे। क्या मतलब, ये क्या होता है, तुमने बिल क्यों पे किया। पैसे तो चला नहीं जा रहा था, पर बोलने का वे तो देखो, तुमने बिल क्यों पे किया। तनीषा खुद से बोलती है, एक बिल के लिए कोई इतना स्ट्रेस कैसे ले सकता है, मतलब सीरियसली यार, इतना सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है क्या। लेकिन सबसे अजीब मोमेंट वो था, तब तनीषा ने अदिति को उसके घर के बाहर उतारा। तनीषा आंखें बंद करके फील कर रही थी वो पल जब अदिति तनीषा के शोल्डर की हेल्प से उतर रही थी। तनीषा और ज़्यादा सोच रही थी, फिर से उस मोमेंट को फील कर रही थी। थोड़ी सी दिक्कत जो अदिति छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर तनीषा उसको क्लियरली महसूस कर पा रही थी। तनीषा एकदम से आंखें खोलती है और वो खुद से ही बोलती है, एक सेकेंड, मैं तो हेल्प ही कर रही थी ना, ये क्या था। तुम जा सकती हो, मैं खुद से चली जाऊंगी। मतलब सामने वाला हेल्प कर रहा है और उसको कोई फ़र्क ही नहीं। इतनी आकड़, सीरियसली एक थैंक यू बोलना तक मुश्किल था, ऊपर से हेल्प भी मत लो। मतलब क्या, आंटी हूँ, तुम रोबोट हो, तुम्हें तो कुछ फील होगा नहीं, पर मेरा क्या, मुझे बुरा लगा ना यार, क्या है वो। फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, तू इतना क्यों सोच रही है, तुझे इतना सब क्यों फील हो रहा है, तनीषा क्या कर रही है तू। और जैसे ही उसके दिमाग ने ये सब बोला, उसका दिल एक और बात करने लगा। पर दर्द तो हो रहा था ना, पैर में तो लगी थी, हाथ में भी लगी है, और उसका फेस क्लियरली बता रहा था कि अंदर कितना पेन हो रहा है, बस दिखाने से इनकार है। तनीषा एक गहरी सांस लेती है। तनीषा के मन में एक अजीब सी उलझन हो रही थी। एक तरफ उसका दिमाग बोल रहा था, छोड़ तुझे क्या, जाने दे, और दिल एक अलग बात बोल रहा था, बस जल्दी ठीक हो जाए, पेन कम हो जाए।
तनीषा के अंदर एक अलग आवाज़ आ रही थी। अब कॉलेज जाना होगा पर वो नहीं दिखेगी। तनीषा एकदम से बोलती है, ये क्यों फील हो रहा है मुझे। तनीषा के अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके पिलो को वो टाइटली होल्ड करती है, जैसे कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहती हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सी हलचल हो रही थी। क्या हो रहा है मुझे। इस उलझन, इस बेचैनी के बीच ही धीरे धीरे नींद तनीषा पर हावी होने लगी। अब तनीषा भी उस अजीब सी फीलिंग्स के साथ ही नींद में खो गई। और दूसरी तरफ अदिति भी अपनी दवाई लेकर बेड पर थी। शांत अदिति का मन भी नहीं था, सब कुछ शांत था, पर अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। अदिति के अंदर से आवाज़ आ रही थी, वही केयर फ्री लड़की आज इतनी डिफरेंट क्यों लग रही थी, आज इतनी सीरियस क्यों लग रही थी, क्यों। अदिति खुद से बोलती है, मुझे बिल खुद पे करना चाहिए था, मतलब पैसे तो थे ना मेरे पास, फिर उसने क्यों किया। अदिति अपने हाथ की तरफ देखती है और 2 सेकंड के लिए शांत, और फिर हल्की सी फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलती है, उफ यार, अब ये क्यों याद आ रहा है, शोल्डर के बस हेल्प ली थी, ये क्या फील हो रहा है। अदिति बोलती है, 1 सेकंड, क्या बोला था उसने, रोबोट। मैं किस एंगल से रोबोट हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने दर्द बाहर नहीं आने दिया, मतलब सीरियसली, थैंक यू प्रॉपरली नहीं बोला तो सीधा रोबोट बना दिया। अदिति का दिमाग आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था और दिल से वो तनीषा की आवाज़ आ रही थी, उसका पूछना, पेन कम हुआ। अदिति अपना सर पकड़कर बोलती है, जैसे अपने ब्रेन से बोल रही हो, भाई तू शांत हो जा, मत सोच इतना, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो उसकी हेल्प ही करती, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात, तुझे फिर से सेम मिस्टेक नहीं करनी है, याद रख। अदिति आंखें बंद करती है और फिर से आवाज़ आती है, रोबोट। अदिति अंदर ही अंदर बोलती है, नहीं सोचना यार, नहीं सोचना, सो जा यार। पेन किलर्स का असर हो रहा था। धीरे धीरे ही इसकी कन्फ्यूजन के साथ अदिति भी सो जाती है। दोनों कन्फ्यूज्ड हैं और दोनों के मन में ही एक दूसरे की बातें चल रही हैं। तनीषा थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट भी कर रही है, पर अदिति, उसको लग रहा है कि फिर से सेम मिस्टेक नहीं। सो देखते हैं कि इनकी स्टोरी में आगे क्या होगा, ये तो हमें आगे वाले पार्ट में ही पता चलेगा। एंड इस बार मैं सॉरी नहीं कहूँगी आप सबको वेट कराने के लिए, क्योंकि मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। सो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।